आज हम बात करेंगे कान की मैल को साफ़ करने का सही तरीका क्या है, कौन सी एहतियात करनी होती है। कान में जो मैल होती है बेसिकली हमारी जिस्म की सेक्रेशंस होती हैं, जब जैसे हमें बाहर पसीना आता है वैसे कान के अंदर वाली साइड पर भी थोड़ा बहुत पसीना आता है, बाहर से धूल मिट्टी जाती है तो मैल बनती है नॉर्मली, और कुदरती तौर पर वो मैल बाहर आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या वो सही से ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, मैल ऐसा ऐसा जमा होती है। कुछ लोगों में मैल की वजह से भी कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। अब इसकी सफाई के लिए आपने कॉटन बड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करने हैं। कोई नोकदार चीज़ जितनी भी हैं, चाबी है, कोई तीली वगैरह है, कोई पिन वगैरह है, कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। सिंपली आपने क्या करना होता है, एक तो जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद क्या होता है कि अंदर वाला जो हमारा एरिया है कान का, स्किन है, वो बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो जो मैल होती है वो बहुत ज़्यादा नरम होती है और वो उसको आसानी से थोड़ा सा आप कपड़ा लेके हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ मारते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। ये प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपका कान साफ़ हो जाता है। मसला ये है कि जो बाहर वाली मैल है इस साइड पे अगर वो आप साफ़ कर लेते हैं तो जो अंदर वाली मैल है वो फिर थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाती है, क्योंकि कान हमारा थोड़ा सा ढलवान की तरफ होता है, मैल ऐसा ऐसा बाहर आ जाती है। अगर मैल बहुत पुरानी है, खुश्क है या और मसला है तो उसमें क्या है कि आप सोडा ग्लिसरीन के सिंपल ड्रॉप्स मिलते हैं 20-30 रुपए के, वो आप 2 से 3 कतरे सुबह शाम डालेंगे, 2 से 3 दिन डालते हैं तो उससे क्या होता है जितनी भी मैल है वो नरम हो जाती है और आगे की तरफ बाहर की तरफ आ जाती है और फिर उसको कपड़े की मदद से साफ़ करना आसान हो जाता है। कपड़े के अलावा आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी और ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाना, बस हल्का सा उसको रैप कर लेना है तो क्या हो जाएगा, आपकी मैल साफ़ हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप नहाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप बाहर आते हैं तो 4-5 दिन भी अगर आप कान के जो जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा आप अगर लगा लेते हैं तो उससे भी 4-5 दिन के अंदर आपके कान की मैल साफ़ हो जाती है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनमें इन स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद भी मैल साफ़ नहीं हो रही है तो उनमें हम भी एग्जामिन करते हैं कि भाई क्या मसला चल रहा है। अगर आपको कान से पीप आती है, दर्द रहता है, बुखार रहता है, काफ़ी अरसे से आपको सुनाई नहीं दे रहा या कोई सूजन वगैरह है या कान सुर्ख रहता है अंदर की तरफ तो आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।